तो दोस्तों एक बात आपको ज़रूर पता होगी कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है और आप उसमें जो पेट्रोल भरवा रहे हो वो E20 है, यानी कि इथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल है। शोरूम वाले भी E20 कंपेटिबल कार बेचते हैं, लेकिन E20 कंपेटिबल कार होते हुए भी इसमें प्रॉब्लम्स आई है। कई व्हीकल ओनर से रिपोर्ट किया है। E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों में जंग लगना चालू हो चुका है। इसमें E20 पेट्रोल बोलते हैं ना भाई, दिक्कत नहीं कर रहा 2018 वेरिएंट का मॉडल है ये। और भाई देखो 19 भाई आपको दिखाता, देखो भाई ये जंग लग गया। मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई। एक दिन मेरा खराब हो गया और बाद में पता चलता है कि मेरी गाड़ी के स्पार्क प्लग उड़ गए। 20,000 किलोमीटर में मेरी स्पार्क प्लग खराब हो गया, जो कि 40 50 हज़ार किलोमीटर चलते हैं। सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि ये फ्यूल में एडल्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो पहले E20 की वजह से मेरी सारी माइलेज खराब हुई और अभी ये स्पार्क प्लग का खर्चा हुई। ये जो फ्यूल है वो धीरे धीरे इंजन को अंदर से खत्म कर रहा है और इंश्योरेंस वाले भी इस पे क्लेम पास नहीं कर रहे हैं। तो देखो, प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया व्हीकल लेना है, तो आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो और आपका लॉन्ग टाइम चल सके। हम इस वीडियो में 4 ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है प्योर पेट्रोल, दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और चौथा है CNG। तो आपको जानने की इसमें से कौन सा व्हीकल टाइप आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में, जो कि रोज आपकी पॉकेट से खर्च होगा। यानी कि आपने कोई भी टाइप का व्हीकल लिया हो, अगर उसको दिन भर चलाने के लिए जितना भी खर्चा होता है उसे हम कहते हैं रनिंग कॉस्ट। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी टाइप का व्हीकल लिया, लेकिन आपका जो मंथली रनिंग है वो है 1500 किलोमीटर, यानी कि आप हर महीने 1500 किलोमीटर तक अपनी व्हीकल चला लेते हो। तो लेट सपोज आपने कोई पेट्रोल कार ली, तो आप उसमें फ्यूल तो फिल करवाओगे। तो अभी पेट्रोल का रेट जो है वो 101 रुपीज पर लीटर चल रहा है, और सपोज आपकी जो कार है वो 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो आपने जो फ्यूल भरा है उसके अंदर भी इथेनॉल 20 है, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड है। तो देखो, इथेनॉल का जो डेंसिटी है वो पेट्रोल के मुकाबले 35 to 40% तक कम होता है। तो इससे होता ये है कि आपका जो माइलेज है वो 5 to 7% तक गिर सकता है। तो 101 रुपीज पर लीटर और 1500 किलोमीटर तक अपनी कार चलाने के लिए आपको मंथली जो रनिंग कॉस्ट है वो आएगा 10,820 रुपीज। और लेट सपोज आपने कोई CNG कार ली है, तो अभी उसका जो रेट है वो चल रहा है 86 रुपीज पर केजी। आपकी जो कार है वो 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो उसमें आपका जो मंथली कॉस्ट है वो आएगा 5,800 रुपीज। अब थर्ड सिनेरियो की बात करें कि आपने कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार ली है, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल कार ली है। तो देखो, नॉर्मल पेट्रोल कार से इसका जो एवरेज है वो ज्यादा होता है। तो लेट सपोज 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी पकड़ के चलते हैं। तो अगर आप 1500 किलोमीटर तक अपनी कार चलाते हो तो आपकी जो मंथली रनिंग कॉस्ट है वो आएगी 6,000 रुपीज। और अगर हम लोग लास्ट सिनेरियो की बात करें, जो कि आपने कोई EV कार ली है, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आप इसे घर में ही चार्ज करते हो, तो पर यूनिट इसका जो कॉस्ट है वो है 7.5 रुपीज। यानी कि अगर आपको 1500 किलोमीटर तक अपनी कार चलानी है, यानी कि इसका जो मंथली कॉस्ट है वो आएगा आपको 1500 रुपीज। तो इस सिनेरियो में आपको लग रहा होगा कि इसका जो क्लियर विनर है वो है EV, यानी कि मुझे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। देखो, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल कार्स के हिडन कॉस्ट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा, उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल की तरह होता है, जो हवा से पानी को सोख लेता है। अगर आपकी व्हीकल 10 या 15 दिन तक पड़ी रही तो फेज सेपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल ऊपर और पानी नीचे चला जाएगा। और उस पानी से होने वाले नुकसान के बारे में अगर बात करूँ, ये जो है वो एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर पार्ट्स को अंदर से खत्म कर देता है, और जिससे कि फ्यूल इंजेक्टर्स और फ्यूल पंप जाम हो जाते हैं। नॉर्मल फ्यूल पाइप और रबर सील जो है वो अल्कोहल से क्रैक हो जाते हैं, यानी कि आपका जो फ्यूल टैंक है उसमें से लीक होने का खतरा बढ़ा रहता है। देखो, अभी जितनी भी कार आ रही है वो है OBD फेज 2, यानी कि BS6, आपने सुना ही होगा। तो उसके जो सेंसर्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उसके अंदर एक O2 सेंसर होता है जो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर को चेंज करता रहता है, जिससे कि अगर फ्यूल की क्वालिटी अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुई तो ये तुरंत माल फंक्शन करने लगेगा और डैशबोर्ड पर इंजन की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी। और उसका जो स्क्रीनिंग और रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होती है। देखो, CNG एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। देखो, वो आपको इथेनॉल से बचा लेगा, EV के चार्जिंग से प्रॉब्लम से बचा लेगा। ऑलमोस्ट हर एक बड़े सिटी में आपको CNG पंप मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो समझना जरूरी है। सबसे पहला है जीरो बूट स्पेस। देखो, अगर आप CNG कार्स लेते हो तो उसके पीछे एक बड़ा CNG टैंक आता है, जिससे कि आपका जो बूट स्पेस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ,
अभी जो नई कार्स आ रही है जैसे कि टाटा सीएनजी है, जिसमें आपको एक बड़ा सीएनजी सिलेंडर की जगह पे आपको दो छोटे सिलेंडर देखने को मिलेंगे, यानी कि बूट स्पेस वैसा का वैसा और सीएनजी का फायदा। सेकंड है हाइड्रो टेस्टिंग। आपको हर 3 साल में इसके गैस लीकेज और गैस की जो पाइप्स होती है वो आपको चेक करवानी पड़ती है। बेसिकली ये एक लीकेज टेस्ट है जो हर सीएनजी ओनर्स को करवाना ही पड़ता है, वो कंपलसरी है। देखो तीसरा जो प्रॉब्लम है वो शायद आपको ना है अगर आपने कंपनी फिटेड सीएनजी लिया है तो, लेकिन अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाई है, आपके जो सेंसर्स है वो पेट्रोल और डीजल कार्स के लिए बने थे, लेकिन अभी आपने उसमें सीएनजी किट लगवा दी है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि BS6 फेज 2 का O2 सेंसर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सर का अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो माल फंक्शन करने लगेगा और इंजन में नॉकिंग साउंड सुनाई देगा और उसके जितने भी पार्ट्स है उसको रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएनजी कार्स में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत ही कम पावर प्रोड्यूस होती है, जिससे कि आपका एवरेज तो बढ़ता है लेकिन आपको वो ड्राइविंग प्रेशर नहीं मिलता। देखो जब मैंने कहा था कि ईवी की रनिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 1500 रुपए पूरे महीने की आएगी, तब आप शायद खुश हो गए होंगे, लेकिन आपको शायद बास सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा। देखो BAAS का मतलब है बैटरी एज अ सर्विस, यानी कि शोरूम वाले कहते हैं कि आप सस्ते में कार ले जाओ और आपकी जो बैटरी है उसका हमें रेंट दे दो। ऑलमोस्ट इंडिया में सारे मैन्युफैक्चरर्स ये सिस्टम अपना चुके हैं, तो आप कोई भी ईवी उठा लो 3 से 3.5 रुपीज पर किलोमीटर आपको रेंट देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ 1500 किलोमीटर के हिसाब से तो 5500 रुपीज तो आपको सिर्फ रेंट देना है और उसके चार्जिंग के 1500 रुपए अलग से, जो मैंने आपको पहले कहा था। यानी कि टोटल मिला के 7000 रुपीज आपका मंथली रनिंग कॉस्ट होगा। ये जो कॉस्ट है वो नॉर्मल सीएनजी या तो हाइब्रिड के बराबर है। तो इसके अलावा सबसे बड़ा डर है बैटरी डिग्रेडेशन का। फास्ट चार्जिंग यूज करने से बैटरी हर साल 2% तक गिर जाती है, यानी कि 8 साल बाद जब इसकी बैटरी 75% या 80% से भी कम होगी तो सेकेंड हैंड मार्केट में इसको कोई स्क्रैप के भाव में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि नई बैटरी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कार के आधे प्राइस के बराबर होता है, आधे से भी ज्यादा होता है इनफैक्ट। तो देखो रीसेल वैल्यू मार्केट में पेट्रोल और डीजल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अब देखो बास सिस्टम के नुकसान तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी बहुत है। जैसे कि अगर कोई बंदा या बंदी बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करता है, यानी कि हम लोग सपोज कर रहे हैं 1500 किलोमीटर, लेकिन मान लो वो उससे भी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो देखो सबसे पहले उसको खुद की गाड़ी जो है वो सस्ते भाव में मिल जाएगी और उसको सिर्फ बैटरी का रेंट देना पड़ेगा। ना ही उसको बैटरी डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम होगा, ना ही उसको कोई रीसेल की टेंशन लेने की जरूरत है। देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार यानी कि ऐसी कार जो ईवी और आईसी इंजन दोनों पे चलेगी। अगर आप सिटी में शांति से चला रहे हो, आपको पावर की जरूरत नहीं है, आप इको मोड पे चला रहे हो तो बैटरी पे चलेगी। लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और अपनी कार को पुश करते हो तो वो बैटरी से अपने आप इंजन पे शिफ्ट हो जाएगी और पावर जनरेट करने लगेगी। तो इसमें आपको ईवी और इंजन दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उन दोनों के नुकसान भी मिलते हैं। प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह इसे आपको चार्ज पे नहीं लगाना है। जब जब आपकी गाड़ी चलेगी और जब जब वो ब्रेक लगाएगी तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, जिससे कि आपके व्हीकल में जो बैटरी है वो चार्ज अपने आप हो जाएगी। इसकी माइलेज भी एक आइस इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, यानी कि हो सकता है कोई पेट्रोल या डीजल 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे, लेकिन ये कार आपको 23 to 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से देगी। देखो इस गाड़ी में अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ ना, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो गाड़ी है वो नॉर्मली ईवी और पेट्रोल के मुकाबले काफी महंगी मिलती है, यानी कि 2 से 3 लाख का डिफरेंस होता है ऑलवेज। ऊपर से इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों है उसमें, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है। तो देखो हमने मार्केट में मिलने वाले सारे व्हीकल ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्योर पेट्रोल और E20 कार्स के बारे में। देखो अगर आपका रनिंग 800 किलोमीटर या उससे कम है तो आप ये कार की तरफ जा सकते हैं। फालतू में हाइब्रिड और ईवी के चक्कर में 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा मत देना। लेकिन हाँ, इसमें इथेनॉल की वजह से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि आपका इंजेक्टर्स और फ्यूल पंप का जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो स्किप मत करना। दूसरा ऑप्शन है सीएनजी। देखो आपका बजट बहुत टाइट है और आपको रनिंग कॉस्ट कम करनी है और आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो, फिर चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, लेकिन अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो तो सीएनजी ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज हर बड़े सिटी में आपको सीएनजी पंप देखने को मिल जाएंगे और उसका जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ईवी के बारे में। अगर आप चाहते हैं इंटरसिटी ट्रैवल करना है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं। इंटरसिटी में चार्जिंग स्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि 2026 में ऐसी कई कार्स आ चुकी हैं जो 600 किलोमीटर प्लस का
रेंज क्लेम करती है। लेकिन तब भी मैं यही बोलूंगा कि अभी फिलहाल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है। और अगर आपके घर के पास ही चार्जिंग स्टेशन है या तो फिर आपके घर में सोलर पैनल लगी हुई है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो लास्टली हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में, तो देखो ये कार ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको माइलेज भी ज्यादा चाहिए, जिनको पावर भी ज्यादा चाहिए, तो वो ये कार की तरफ जा सकते हैं। तो देखो मैंने सारे व्हीकल ऑप्शन, उसके प्रोस एंड कॉन्स और रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप अभी जो व्हीकल चला रहे हो उसका आपको रनिंग कॉस्ट कितना आता है, और अगर कोई नई कार खरीदना चाहता है तो ये वीडियो देख के आपने क्या डिसीजन लिया वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और हाँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरी चैनल राइडो ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। बाय।